रास्ता हम देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वो कुछ मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तब भी वो कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे। उसमें पंजा कुल अंगली में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब बोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद की जमात में सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ा है कुछ पर। तब ये घटना हुई। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम हो निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ? जिसमें तो था कुछ हमारे तो होबे किया। 10 गाड़ी के जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को छोड़ दिया। जितना छोड़ दिया कि वो नहीं बिगड़ रह गया। देखिए, एक व्यक्ति नहीं कहिए, ये कहिए कि लोकतंत्र का हनन हुआ। और इसमें जो हम जान रहे देश के लिए, पूरे देश के लिए, क्षेत्र के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, पूरे विश्व इस चीज़ को देखता है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी जानते हैं किनका हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को, जो कि पूरे देश, पूरे विश्व देख रहा है इस चीज़ को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। उनको निर्णय लेना चाहिए। कहीं 342 विशेष विधानसभा में, कहीं 340 है, कहीं 350 है, 243 विधानसभा में ऐसे बूथ है। एक जगह 10 जिससे कि उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15 होते हैं। ये 350 पर जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन उनके लिए जैसे 6 एक दर्जन मिलिट्री फोर्स दिया जाता है। क्या 10 से 15 आदमी पर इनका सुरक्षा नहीं देनी चाहिए कि जैसे जो 10 बूथ पर होगा, एक विधानसभा में 10 ही उम्मीदवार में होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं ना। 340 350 नहीं होंगे, 360 नहीं होंगे, 380 नहीं होंगे। ये उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे हो? मेरी देश की बदनामी हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी देश की हो रही। कौन क्या है ना, इसके न्याय सही ढंग से हो, इस पर इंक्वायरी सही ढंग से हो, किसी को जवाब देने से नहीं। यहाँ हजारों लोग होते हैं, उनसे इस चीज का सवाल किया जाए, इसको सही दिशा की हो। सर, अनंत सिंह ने छोड़िए कौन मेरा नाम लिया, कौन क्या पता नहीं था। हम मराठी में देखिए, उनका लड़का था मेरे साथ में, बड़ा वाला ये लड़का है, उन्हीं का लड़का है जी। तो हम लोग को 5-6 बजे मराठी में स्कूल में खाना खा रहे थे, अपना प्रोग्राम ख़त्म करके। तब हमको मोबाइल पर कुछ लड़का आकर के न्यूज़ दिखाया कि देखिए ऐसे ऐसे हो गया। फिर हम लोग वहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम था उसको बंद करके मोकामा आ गए घर। फिर थोड़ा देर बैठे, एकदम लग रहा था कि मेरा दिमागे नहीं काम कर रही, क्या हो गया। अब उनका परिवार मेरा रिलेशन अलग, एक रिश्ता, पार्टी पॉलिटिक्स वो अलग है, लेकिन इनका रिश्ता मेरे परिवार से अलग है। देखिए, उनका बेटा भी खुद साथ में चल रहे हैं, मेरे साथ में चल रहे हैं। और क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हमको कोई पता नहीं। वो हम मोबाइल पर देखें कि पहले उनको गोली मारा गया है, उसके बाद उनके देह पर जो है गाड़ी चलाया गया है। और जो अतिक्रमण किया उसका नाम उनका परिवार खुद ले रहे हैं, या बेटा है जी जी वही ना। हमको तो इसमें कोई, क्या आप इस मामले में क्या मांग करती हैं मैम? क्या सुरक्षा नहीं दे पाई? देखिए, मजिस्ट्रेट का जांच हो, ऑन कैमरा रहे, उसमें जांच हो। और हम लोग अदालत से मांग करते हैं, और चुनाव आयोग से, अभी चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि इस पर जो होगा आप इसका जांच कीजिए।
30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भदौर का, वहाँ पे दो पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में परिवार का आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। FSL टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे जल्द से। घटना का कारण क्या है सर? देखिए, कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, एक शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। जो पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर तक जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। सर किसी ने जैसे देखा मेरा गाड़ी है तो बोला चल के पीछा देता मतलब मारे कर, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके, कुछ जो थे प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद थे। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा वीशा तोड़ना उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अंगरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किए। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग थे उसमें? हम तो जैसे चिन्हित नहीं जानते, लेकिन सुनने मारे करणवीर सिंह करके जो था, उन्हीं का कोई अपना आदमी है वो था। और मतलब जो थे उसी के 15-20 की संख्या में लोग थे। कितने राउंड फायरिंग हुई है? राउंड की फायरिंग हम जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है हम सुने में आया। और उनको जो पैर में गोली मारा गया है और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ है। 2 चीज़ किया गया है, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया है। कितने लोग घायल हुए सर आपके? हमारे समर्थक सभी बहुत सारे घायल हुए, सबका शीशा तोड़ा है, मेरा गाड़ी का शीशा तोड़ा। कि धमकी मिल रहा था कि मार देंगे बार बार बोला जा रहा था। दादाजी की यहीं पर अनंत सिंह आजाल था, आया अनंत सिंह हमारे गोतिया प्रमुख है, उसके साथ में बैठा दोनों में क्या रणनीति बनाया नहीं बनाया सब है कि गया है कि यहाँ से निकला और वो भी था गाड़ी, हमारे प्रमुख भाई भी था गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी से इनको बचा नहीं पाए, देखते रह गया कि मार दिया। अनंत सिंह के सब भतीजा था। कितने लोग थे सभी मारने में? तो है कि कल लगभग कि 15 आदमी थे मारे। हाँ, गोली भी मारा, उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दिया। और मतलब कौन कौन लोग थे, किसी की पहचान हो पाई? पहचान क्या देखेंगे सर, वहाँ पर जो पीयूष जी थे वही ना बताएंगे। हम तो घर में थे, हम तो डर से कि जो निकल नहीं रहे थे, क्योंकि हम पर भी है कि जान मारने का अथी है, मतलब हम पर भी आ गया धमकी। हाँ, माहौल है। हाँ, बोलता है कि जे ज़्यादा छटपटाएगा मोकामा में उसको हम मार देंगे। हाँ, जो मोकामा में हमको अलावा जो कोई बोलेगा तो उसको मार देंगे। खुला एकदम चैलेंज होले था, चैलेंज के आज हमको परिणाम मिला, जनता के लिए लड़ाई लड़े उसका आज हमको परिणाम मिला। अभी हम मोकामा विधानसभा के तारतर गांव में हैं। आज यहां जानकारी मिली कि शाम को जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी यहां जनसंपर्क के लिए आए हुए थे और यहीं अनंत सिंह जो जदयू के यहाँ प्रत्याशी हैं, उनकी भी गाड़ी यहाँ से जनसंपर्क के लिए यहाँ से निकली थी और बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई है और उसके बाद बात इतनी बढ़ती चली गई कि फिर यहाँ के दुलारचंद यादव जो कि तारतर के गांव के रहने वाले हैं और कभी 90 के दशक में इनका नाम बाहुबली के रूप में जाना जाता था और लालू यादव के भी काफ़ी करीबी रहे हैं। एक बार बाढ़ विधानसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिला परिषद का भी चुनाव लड़े थे और अभी इसके पहले तारतर गांव का ही मुखिया रह चुके हैं और उनके पैर में एक अचानक एक गोली आकर के लगती है और उसके बाद कुछ देर के बाद उन पर एक गाड़ी भी चढ़ा दिया जाता है और उनकी कुचल कर वहीं पर हत्या हो जाती है। और इसके कारण अभी आप देख सकते हैं कि गांव में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। मैं आप कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, आप इधर दिखा सकते हैं। इधर काफ़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद हैं, पुलिस यहाँ काफ़ी संख्या में भी आपको यहाँ दिख रही होगी और पूरा गांव आज मातम में यहाँ है। और इधर आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुलिस के जवान भी यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और एक तरह से पूरा गांव और आसपास के कई क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और दुलारचंद जी का चूँकि सामाजिक उनका बहुत यहाँ कार्य लगातार वो करते रहे थे और इसी कारण उनका एक बड़ा नाम यहाँ होता था, जिनकी आज चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मौत हो गई है और जिससे गांव में काफ़ी आक्रोश है और जिसके कारण मातम भी है।
मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और देखिए हमारी गाड़ी के साथ क्या किया आनंद सिंह के समर्थकों द्वारा। समझे, ये लोग जो सोचते हैं ना कि गरीब को दबा लेंगे, ये दबने वाला नहीं है। और देखिए देखिए अभी भी जो है उनकी गुंडागर्दी चल रही है और ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई अपने लड़ लेंगे। कितना था उसके पास में आदमी? देखिए देखिए क्या गाड़ी खड़ी किया है। अपना गाड़ी में फोड़ दिया, हम उसी में थे। हमको देखा मारा एकदम एक अथी। हाँ अर्टिगा में थे हम। बोले हम बस यही बोलेंगे जो आज हरकत किया है ना वो चाहते थे हम लोग भी यहाँ कर सकते हैं। कोई कमजोर नहीं है, समझे, कमजोर नहीं है। दुलालचंद यादव को जो है जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना हम लोग का इलाका है, ठीक है जो है ना अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इस वाले ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। किसको मारा है? हमारे दुलालचंद चाचा को जो इन्होंने हाथ चलाया है और इसका जवाब हम लोग बहुत जल्द ही देने वाले हैं। भाई को सोचना चाहिए और व्यक्तिगत को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए चुनाव में। देखो फायरिंग हो रहा है।